अपने सिलेक्शन को पक्का करें और जयपुर ब्रांच पर बढ़ें फेस टू फेस। तो मैं अभिषेक सुमन विवेक सर के साथ जीएस का ध्यान रखने के लिए आपके शहर जयपुर में आ रहा हूं। मैं विवेक यादव आ रहा हूं आपके शहर जयपुर में आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए। दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ा मौका है आप सभी लोगों के लिए। राकेश यादव सर से मिलेगा और फिर पूरी टीम से मिलेगा। अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ वो लाखों बच्चों को सिलेक्शन दिलाने के बाद अब हम आ रहे हैं। तो अब आप जयपुर सेंटर पर आकर फेस टू फेस पढ़ सकते हैं। मेरे बच्चों हमारा पहला ऑफलाइन बैच जयपुर में 17 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। जो स्क्रीन पर आपको एड्रेस दिखाई दे रहा है, फोन नंबर दिखाई दे रहा है, इस फोन नंबर पर आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं। वही कैरियर टीचर्स की पूरी टीम ऑफलाइन में पढ़ाएगी जो आपको ऑनलाइन दिखाई दे रही है। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों की तारीख और अपनी कॉपी में लिख लीजिए। पूरा दिसंबर को जो आपकी स्क्रीन पर एड्रेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पूरी कैरियर की टीम आप लोगों से मिलने आ रही है। हम एक ग्रैंड मीटअप करने जा रहे हैं अपने बच्चों के साथ और जहां हम सभी टीचर्स अपनी तरफ से बहुत कुछ अपने बच्चों के लिए लेकर आ रहे हैं, चाहे किताबें हो, ऑनलाइन कोर्सेज हो और बहुत सारी गाइडेंस है। मेरे बच्चे स्वागत रहेगा आपका सेमिनार में। तारीख याद रखिए 14 दिसंबर जयपुर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, बहुत नमस्कार। और सिर्फ देखो कितना तेजी से हुआ है। अभी जस्ट प्रैक्टिस सेशन खत्म हुआ 8 बजे, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए थे और सीधे हम पूरी क्लास की तरफ आ गए हैं। राजा कराल लिखें गुड मॉर्निंग, जतिन कुमार कह राधे राधे, अनुभव मिश्रा जी कह गुड मॉर्निंग, आराध्य शुक्ला, गौरव कुमार चौधरी, अमित कुमार ठाकुर, देव पांडे, नेताराम, अंचल शो, जतिन, साक्षी आर्या यादव, सौरभ कुमार, गौरव यादव, प्रयागराज, जी के यादव, काजल, घनश्याम, नितिन, सुमित, वी के बी, आशुतोष, कमलावती, जतिन, दीपक, बहुत बढ़िया, देवव्रत रॉय। अच्छा, कल की क्लास में जाते समय मैंने आपको थोड़ा सा हल्का सा एक वेलोसिटी का वेग का एक हल्का सा आइडिया दिया था। मैंने आपसे कहा था कि वेलोसिटी होती है, वेग जो है वो स्पीड ही बताती है लेकिन साथ में डायरेक्शन भी। तो वेलोसिटी हमने बोला था क्या होती है, स्पीड इनटू डायरेक्शन। वेग क्या होता है, चाल इनटू दिशा, है ना। यहाँ तक हमने बात की थी और मैंने क्लाइमेट आपको बताई थी। अगर किसी वस्तु की स्पीड चाल कांस्टेंट है तो इसका ये मतलब नहीं कि इसकी वेलोसिटी उसका वेग भी कांस्टेंट होगा। कल बताया था ना, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो स्पीड कांस्टेंट है, चाल नियत है, तो वेलोसिटी वेग कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी। क्योंकि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो हमें डायरेक्शन के बारे में नहीं पता। स्पीड कांस्टेंट है, अगर डायरेक्शन भी कांस्टेंट हुई तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, नहीं होगी। इस तरह की बात मैंने क्लास में की थी। एक छोटा सा क्वेश्चन से मैं शुरुआत करूँगा आज क्लास की। मैं चाहूँगा कि आप पहले क्वेश्चन बताएं। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है, देखते कौन ढूंढने इसका आंसर देगा। ये बेटा वेलोसिटी और टाइम, वेग और समय के बीच में ग्राफ है। वेग और समय, मैं समय हूँ। राहुल कुमार से पढ़ो, लास्ट क्लास का पीएनजी आज होगा, नेक्स्ट डे होता है वो, ठीक है। केशर कुमार, सोनू, अवधेश, राहुल, लोग पीएनजी के चक्कर में क्यों रहते हो? लोग लिखते क्यों नहीं खुद से? पीएनजी नहीं मिला, ये नहीं हुआ, कंप्लेन ज़्यादा रहती है ना। राहुल, पंकज, शुरुआत ही कितनी गंदी हुई आज क्लास की। शुरुआत के दोनों के आंसर गलत हैं। कृष्णा रघुवंशी जो है इनका भी गलत है, प्रतीक का भी गलत, अनिल गुप्ता टाइम साइकिल क्लास में, अजहर का सही अभी तक क्लास में, सतीश का ठीक है, राहुल कुमार का गलत है, सुतेश का गलत है, यादव एक बच्चा खाली नाम ही यादव लिखा उन्होंने, उनका भी गलत, आकांक्षा, आदित्य, राजेश, सुमित, लाइन से गलत। देखो मैंने आपसे कहा था कि जब भी कोई ग्राफ आए तो ऑप्शन की फील लेकर आंसर नहीं देना। आपने क्या करना, अपने बात पर टिके रहना है कि जब भी मेरे पास ग्राफ आएगा मैं क्या करूँगा, वहाँ पर जो लाइन दिखेगी उसमें 2 पॉइंट ले लूँगा, एक पॉइंट है लिया। तो पहले पॉइंट से एक लाइन डालो एक्स एक्सिस पे, एक डालो वाई पे, एक डालो एक्स पे, एक डालो वाई पे। तो आपने क्या देखा कि टाइम तो बदल गया, 12 से 1 बज गए, साथ में वेलोसिटी बदल गई, यानी कि 12 बजे वेलोसिटी 20 थी तो 1 बजे बढ़कर 20 से 25 हो गई। बट वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, एक समान वेग थोड़ी ना है, वेलोसिटी वेग को लगातार बढ़ रहा है, तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर लिखा है कि कुछ प्रारंभिक वेग के साथ समान चल रही है, इनिशियल यूनिफॉर्म नहीं चल रही है, लगातार वेलोसिटी बढ़ रही है, लगातार वेलोसिटी बढ़ रही है। बस ये ग्राफ में क्या बता रहा है कि वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। और जब हमने शुरुआत की स्टार्टिंग में 0 वेलोसिटी से स्टार्ट नहीं किया इसने, स्टार्टिंग में प्रारंभ में कुछ वेलोसिटी है, मान लो यहाँ पर कितनी वेलोसिटी स्टार्टिंग में 2 मीटर पर सेकंड, तो लगातार वेलोसिटी बढ़ रही है, 2 से 5, 10, 12, 15, 18 वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। ये ग्राफ में बता रहा है कि वस्तु के पास शुरुआत में कुछ वेग है। बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, ये तो पकड़ रहे हैं कि शुरुआत में कुछ वेग है, तो शुरुआत में वेग के बाद वस्तु एक समान वेग से नहीं चल रही है, उसका वेग लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। तो एक समान वेग से नहीं चल रही है, तो कुछ प्रारंभिक वेग के साथ समान रूप से नहीं चल रही है, वेग के साथ लगातार उसका वेग बढ़ रहा है, तो है सम इनिशियल वेलोसिटी। ये सही आंसर है इसका, ठीक है। तो बहुत कम बच्चों ने इसका आंसर भी बताया हमें, ज़्यादातर बच्चों ने सी बहुत ने बताया। देखो अगर मैं आपसे कहता कि ग्राफ कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर लिखा होता टाइम, लिखा होता वेलोसिटी, वेग, ग्राफ ऐसा होता, तो आप कहते कि वस्तु एक समान वेग से चल रही है, तो आप 2 पॉइंट लेते, पहले पॉइंट से एक्स पे वाई पे, एक एक्स पे वाई पे, तो समय तो बदल गया, 12 से 1 बज गए और वेलोसिटी वही है, 12 बजे भी वेग जो था वही 1 बजे भी है। तो आप कहते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक समान वेग से चल रही है, ना तो वेग लगातार बढ़ता चला जा रहा है। यदि अभी भी हम ग्राफ वाले जो क्वेश्चन है उन्हें करने में समस्या पैदा हो रही है, हम क्या कर रहे हैं, अपने मन से आंसर दे रहे हैं, 4 ऑप्शन पढ़ते हैं, जिस ऑप्शन में ज़्यादा अच्छा सा फील आता है, कि ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उस पर टिक लगा रहे हैं, लेकिन आंसर निकाल कर किसी लॉजिक से नहीं बता रहे हैं, ये समस्या है। आदर्श तिवारी ने भी बताया बाद में, विपिन, गुड मॉर्निंग, तो ठीक है, टाइम साना क्लास में, नीतू कुमार, सी टू बी, शिवम सी, सौरभ यादव, प्रयागराज, ये बताया उन्होंने, बाद में चेंज करने से कोई फायदा नहीं, लाइन से गलत है भी आंसर है। मामला जो है तो भी है, थोड़ा सा कोई समय लगेगा, धीरे धीरे आप ज्ञानी हो जाओगे। एक बच्चा विज्ञान क्लास में हमारा विज्ञान बड़ा कमजोर है, बट हम भी जो है माता के गर्भ से सीखे तो नहीं आए, जो भी चीज़ें हमने सीखे धरती में सीखे सभी इंसान ने, पढ़ोगे, बार बार रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, जब भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराया जहाँ पर भी फिजिक्स प्रैक्टिस हो रही हो वहाँ पर पार्टिसिपेट करो, धीरे धीरे बढ़ जाएगा लेवल, ठीक है। कोई समय क्लास करूँगा। अच्छा क्या लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, जैसे हमने एवरेज स्पीड लिखा था, औसत वेग, औसत वेग, जब मैंने आपको एवरेज स्पीड दिखाया था, औसत चाल, एवरेज स्पीड लिखाया था मैंने आपको, स्पीड दिखाया था मैंने आपको, दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बटा वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। एवरेज को कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी के लिए लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए एस, टाइम के लिए टी, विस्थापन के लिए बताया एस यूज करेंगे पहली क्लास में। बटा डिस्प्लेसमेंट है नापते हैं मीटर में, टाइम को नापते हैं सेकंड में, ये जो वेलोसिटी है इसकी एसआई यूनिट भी मीटर पर सेकंड आएगी। तो वेलोसिटी की दूरी बताती है, मैं साथ में डायरेक्शन बता देती है। अब इस फॉर्मूले पर बताओ मुझे वेग के विस्थापन बटे समय को, कि वेग एक अदिश राशि है, सदिश स्केलर है कि वेक्टर। मैंने आपको तरीका बताया था कि किसी फॉर्मूले में 2 चीजें दिखाई दें, अगर दोनों के दोनों अदिश स्केलर है तो इसका फॉर्मूला स्केलर, दो में से एक वेक्टर है तो इसका फॉर्मूला वेक्टर। इस लॉजिक को बताओ कि स्केलर है कि वेक्टर है। अजहर, विक्रम सिंह ठाकुर, आशुतोष यादव, पंकज, वेलोसिटी वेग एक सदिश राशि है,
तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम विस्थापन बटे समय। तो मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट विस्थापन एक वेक्टर सदिश राशि है। तो वेक्टर मैंने आपको दो बताए थे, डिस्प्लेसमेंट और करंट डेंसिटी धारा घनत्व, ये वेक्टर क्वांटिटी है। बाकी जो टाइम था उसके लिए बताया था, दो में से एक वेक्टर जिसका फॉर्मूला वही वेक्टर क्वांटिटी, इन वेलोसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी है सदिश राशि है कि ध्यान रखना। वेलोसिटी वेक्टर है सदिश, इसके पास दिशा है। तो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है साथ में ध्यान समझना। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलेगा, खाली स्ट्रेट लाइन मोशन हो, स्ट्रेट लाइन, तो मैंने आपसे कहा था कि कोई पार्टिकल केवल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो उसके पास दो ही डायरेक्शन हो सकती है। इस वाली को पॉजिटिव मान लेते हैं, इस वाली को नेगेटिव मान लेते हैं। अब मान लो कि दो पार्टिकल है, एक है पी, एक है क्यू। बेटा पी भाग रहा है इधर को, क्यू भाग रहा है इधर को। तो वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि। तो अगर पार्टिकल पी और पॉजिटिव डायरेक्शन भाग रहा है ना, इसकी वेलोसिटी आप लिखेंगे पॉजिटिव, इसकी वेलोसिटी आप लिखेंगे पी की, मान लो कि प्लस 6 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि जो पी है वो 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड है और पॉजिटिव क्या बता है उसकी डायरेक्शन। अगर आपने पी की वेलोसिटी वेग पॉजिटिव लिया तो क्यू जिसका पॉजिटिव भाग रहा है उसका वेग आपको नेगेटिव बताना पड़ेगा। मान लो नेगेटिव कितना लिखा, -6 मीटर पर सेकंड। जो वेक्टर क्वांटिटी होती है सदिश राशि में ध्यान रखना कि अगर इस वाली डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव लिया, इधर भाग रहे पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ठीक उसके अपोजिट भाग रहे पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव बताएंगे। इनके पास दिशा होती है डायरेक्शन। तो कोई पार्टिकल सीधी रेखा में चले तो एक पार्टिकल इधर भाग रहा है, एक उसके अपोजिट, तो इसका वेग पॉजिटिव उसका नेगेटिव लेंगे, इसका नेगेटिव लिया तो उसका पॉजिटिव लेंगे। तो दोनों की डायरेक्शन एकदम अपोजिट है। तो वेक्टर क्वांटिटी में सब ध्यान रखना है। तो वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि में मेरे पास कुछ पार्टिकल हैं, कुछ इधर भाग रहे हैं, कुछ इधर, इनका वेग अगर धनात्मक है तो ठीक इनका अपोजिट भागने वाले पर ऋणात्मक लेना पड़ेगा। तो वेलोसिटी में क्या बताती है स्पीड, ये क्या भाग रहा है हर सेकंड 6 मीटर, ये भी हर सेकंड 6 मीटर भाग रहा है। वेलोसिटी साथ में डायरेक्शन को बताती है कि हर सेकंड 6 मीटर भाग रहा है पर इस डायरेक्शन में, ये हर सेकंड 6 मीटर भाग रहा है इस डायरेक्शन में। तो वेग क्या था, किसी दी गई दिशा में वस्तु की चाल, वेग क्या होता है स्पीड इनटू डायरेक्शन। स्पीड तो आपको पता चली 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड है ना, लेकिन पॉजिटिव क्या बता रहा है कि 6 मीटर पर सेकंड इधर को भाग रहा है और माइनस बता रहा है कि 6 मीटर पर सेकंड इधर को भाग रहा है। ऐसा समझ पा रहे हो, फिगर पा रहे हैं सबको। और वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है इसमें मैंने कहा कि दूरी बटे समय नहीं है, विस्थापन बटे समय है। विस्थापन बटे समय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, ये होता ना, ये एलपी के पेपर में आए थे सीबीटी 1 में। ये एक स्विमिंग पूल है, इसकी लंबाई 100 मीटर की है। उसने कहा कि उमा, एक किसी तैराक का नाम है उमा, एक स्विमिंग पूल में तैर रही है, वो इस स्विमिंग पूल में इधर गई, दूसरे सिरे को टच किया और उसी लाइन पर वापस आ गई, सिरे को टच किया और उसी लाइन पर वापस। तो एक तैराक है, ये तैराक बेटा एक स्विमिंग पूल के एक सिरे से स्टार्ट करता है, दूसरे सिरे पर टच करके वापस आ जाता है। इस पूरे प्रोसेस में से लगे 20 सेकंड। तो बताओ उमा की एवरेज स्पीड क्या है और इसकी एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग क्या है। एक ही कमेंट में उमा लिखेंगे। 100 मीटर लंबे स्विमिंग पूल में उमा एक सिरे से चलकर दूसरे सिरे पर टच करके वापस आती है, टोटल टाइम 20 सेकंड लगता है। उसके औसत चाल औसत वेग क्या होगा। साइन में प्लस माइनस का होता है फिजिक्स में डायरेक्शन। बेटा नेक्स्ट हुआ तुम्हारा साइन रोए सोहेल होटल जाएगा क्लास में। सतीश का ठीक है, संदीप गौतम एक कमेंट में बताएंगे दोनों चीजें। देखो आपने आगे पहले मैंने निकाले थे एवरेज स्पीड औसत चाल। एवरेज स्पीड आपने बताया था कि सिंपल फॉर्मूला है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है भाई, दूरी के रास्ते की लंबाई 100 मीटर गया हुआ बच्चा 100 मीटर आया, टोटल दूरी बन गई 200 मीटर की। और टोटल टाइम कितना लगा था आने जाने 20 सेकंड का, यानी 20 से कम 20 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड आ गई एवरेज स्पीड। लेकिन हमने वेलोसिटी निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम विस्थापन बटे समय। तो जहां से गया बच्चा वहीं पे वापस आ गया, विस्थापन 0, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी 0। एवरेज स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड और एवरेज वेलोसिटी है 0। औसत वेग शून्य, ठीक है। करंट अफेयर के बारे में करंट अफेयर टीचर से पूछना है ना, वो सही बताएंगे। ये क्वेश्चन नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 23, पुनीत यादव, अजय यादव, ये बच्चे देखो भाई साहब वो पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे हैं। और सबसे अच्छी बात देख लेंगे, तीनों आंसर ठीक है, गलत नहीं किया किसी ने भी। तो लिखा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज गुड, विस्थापन परिवर्तन की दर कहलाती है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है उसे लिखते हैं ऐसे। और बेटा कि विस्थापन परिवर्तन की दर का मतलब होता है टाइम से भाग करना। बेटा कहना चाह रहा कि विस्थापन बटे समय, इसका फॉर्मूला है वेलोसिटी वेग का, यानी आंसर क्या बनेगा हमारा 23 का ऑप्शन। तो विस्थापन बटे समय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन की दर है उसे वेलोसिटी वेग कहते हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसे थोड़ा सा कुछ भी जबरदस्ती की डेफिनेशन भी बना दी जाती है कंफ्यूज करने के लिए बच्चे को। एक क्वेश्चन 12, खुद से ग्राफ बनाओ, खुद से फील लो क्या कह रहा है, 2 पॉइंट चूज करके। अजहर, शिवम कुमार, राजेश मोरले, बजरंगी, केसर कुमार, सोनू, आकांक्षा सोनी, निप्पू कुमार, पुनीत यादव। हाँ सबका सही आंसर है, एकदम बढ़िया। कह रहा कि यदि किसी कण का समय विस्थापन ग्राफ समय अक्ष के समानांतर हो तो समय विस्थापन ग्राफ, इफ द टाइम डिस्प्लेसमेंट, तो समय विस्थापन ग्राफ का है। तो मैंने आपको बताया था पहली क्लास में, दो चीज़ पहले बोलेगा तो वाई चीज़ लिखेंगे, तो मैं विस्थापन टाइम डिस्प्लेसमेंट समय विस्थापन ग्राफ यहाँ तक आपने बना दिया होगा। इसी कण का समय, दो चीज़ पहले बोलेगा वाई चीज़ बजाएगी, तो बाद में बोलेगा एक्स पे। ग्राफ समय अक्ष के समानांतर है, समय अक्ष के समानांतर, समय का लिखा हमने वाई पे, तो समय अक्ष के समानांतर है, तो समय तो यार इसके समानांतर लाइन मैंने खींच लिया आपने। तो मुझे क्या बता रहा है, तो जैसे आपने ग्राफ बनाया अब अपने आपसे फील मतलब इन्फिनिटी पे लगाऊं कि 0 पे लगाऊं। आपने क्या करना है, 2 पॉइंट लेने हैं, पहले पॉइंट से लाइन एक्स पे, एक वाई पे, एक एक्स पे, एक वाई पे। तो आपने टाइम तो बढ़ गया, 1 से 2 बज गए, पर डिस्प्लेसमेंट वही, यानी आपकी पोजीशन वही है। समय बदला, पोजीशन नहीं बदली, यानी कि आप रेस्ट पर हैं, विराम अवस्था में है, यानी आपका वेग 0 है। देख रहे हो, हमने इससे पहले ये डिस्प्लेसमेंट को पोजीशन भी कहते थे, लेकिन पहले उसने ग्राफ को ऐसे बनाया था, इधर लिखा था पोजीशन, इधर लिखा था टाइम, तो क्या बनाया था, यहाँ पे ग्राफ जो है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, और यहाँ भी ग्राफ क्या टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो दोनों ग्राफ क्या 0 वेलोसिटी के हैं, वेग शून्य। लेकिन अगर मैं आपको सामने ग्राफ ये बना दूं, तो ग्राफ ये बना दिया जाए, इधर लिखा पोजीशन और इधर लिखा टाइम, और ग्राफ बनाओ ऐसे।
तो बच्चा बताएगा ग्राफ मुझे क्या बता रहा है, ये वाला। अभी बताओ क्या बता रहा है। क्लास चलती है 8 से 9, कितना बजे क्लास चलता है, बता बच्चों को बताओ। देखो अब जैसे मैंने क्या किया, तो ये ग्राफ पूरी ग्राफ एक जैसे नहीं है। यहाँ पर लिखा टाइम, ये लिखा पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन को पोजीशन भी कहते हैं। ये टाइम पोजीशन है, ये पोजीशन टाइम है। अब देखो अब इसमें मैं फिर से 2 पॉइंट ले रहा हूँ, एक लाइन एक्स पे एक वाई पे, एक एक्स पे एक वाई पे। अब क्या है, टाइम नहीं बदल रहा, टाइम वही तो वही। ठीक उसी टाइम पर किसी वस्तु की 2 अलग अलग पोजीशन, तो 3 पॉइंट ले लूंगा, 3 पोजीशन, ये संभव ही नहीं है एक ही समय पर अलग अलग पोजीशन होना। ठीक इसी समय यहाँ पर भी हूँ, ठीक समय अमेरिका में भी हूँ, ठीक इसी समय ब्रह्मांड के किसी कोने में भी हूँ, ठीक समय पाकिस्तान में भी हूँ, ठीक समय अफगानिस्तान में भी हूँ, ठीक समय यूरोप में भी हूँ। ऐसा हो सकता है कि नहीं, एक ही समय पर अलग अलग पोजीशन नहीं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये क्या बता रहा है कि एक ही समय पर मेरी अलग अलग पोजीशन हो सकती है अगर मेरे पास अनंत वेग हो, इनफाइनाइट वेलोसिटी, यानी कि मैं पलक झपकने से पहले भी खरबों किलोमीटर जाकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के वापस आ जाऊं। अनंत वेग है, अनंत की कोई डेफिनेशन नहीं है, तो मैं उसी समय पर बहुत सारी बार लिख सकता हूं। लेकिन अनंत वेग तो कहीं नहीं है, किसी वस्तु का वेग अनंत नहीं हो सकता। यानी ये मुझे बता रहा है कि ये ग्राफ की वस्तु का जो वेग है वो इनफाइनाइट है, अनंत वेग, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। व्यवहारिक रूप से असंभव है ये बात, व्यवहारिक रूप से इस वस्तु का वेग अनंत नहीं हो सकता। देखो यही ग्राफ जो है इसने क्या बताया कि वेलोसिटी 0, और इसी ग्राफ ने ऐसी सेम ग्राफ ने बताया कि वेलोसिटी अनंत। वो सारा डिपेंड करता है कि यहाँ क्या लिखा है, इसलिए हम 2 पॉइंट लेकर देखेंगे। 2 पॉइंट यहाँ पे एक्स पे एक वाई पे, एक एक्स पे टाइम बदला ठीक है, 12 से 1 बज गए, लेकिन आपकी पोजीशन वही है। तो 12 बजे भी घर पे थे, 1 बजे भी घर पे, क्या प्रश्न हो कि वेग आपका 0 है, जो सही है। लेकिन ठीक उस समय अलग अलग देना है, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं बच्चों को बताता हूँ क्लास में कई बार ऐसा होता है कि आप जैसे मान लो कि कहीं शहर में रहकर पढ़ रहे हैं, अपने आसपास कहीं पढ़ रहे हैं, और आप मान लो कि लाइब्रेरी में जा रहे हैं, आप वहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है, और आप पूरा दिन लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे, और पीछे से घर वालों की लड़ाई होगी गाँव में किसी पड़ोसी से, और उसने कहा कि आपका नाम लिखवा दिया कि जी ये लड़का भी था कि मारपीट में ऐसे करके सब लिखा गाँव देहात में। आपको पता है कि ऐसे हरकतें ज़्यादा होती है, शहरों में होती है, लेकिन शहरों में लोग मतलब रखते नहीं है। आज भी पड़ोसी से लड़ाई कम होती है, गाँव में घर धीरे कम हो रहा है। मान लो लड़ाई हो गई, बहुत सारी इशू सकते हैं गाँव में कि भाई खेत में गए तो यहाँ से टक्कर के गुजार दिया, यहाँ से हमारी मेड़ काट ली, अब उसने आपका नाम लिखवा दिया। तो क्या कर सकते हैं, मान लो कि एफआईआर में लिखा हुआ है कि 10 दिसंबर को दोपहर को 11 से 1 के बीच मारपीट हुई, उस लड़के ने सर फोड़ देगी हमारे लड़की का, ताकि वो केस मजबूत बने। और आपने क्या किया कि सीसीटीवी फुटेज लेकर चले गए कि मैं तो पूरा दिन सुबह 9 बजे से 5 बजे लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, तो जज लिखेगा कि बच्चा 11 से 1 के बीच में लाइब्रेरी में बैठा है, तो ठीक उसी समय गाँव में हो सकता है किसी का सर फोड़ रहा हो, यानी कि केस फर्जी है, आपको बाइक करेगा, उसको जुर्माना लगाएगा। तो यानी कि एक ही समय पर 2 अलग अलग पोजीशन हो सकती है। हाँ, एक ही समय पर आपकी 2 अलग अलग पोजीशन हो सकती है, आपके पास अनंत वेग हो, यानी कि पलक झपकने से पहले आप उधर जा रहे हैं, थप्पड़ मार के आ रहे हैं, वापस लाइब्रेरी में से वहाँ जा रहे हैं, वापस इतने स्पीड से काम हो रहा है कि पकड़ में भी नहीं आ रहा, तो हो जाएगा। तो अनंत वेग किसी को हो नहीं सकता। ठीक है, पोजीशन जो है इसी को डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। ठीक है, और भाई वेलोसिटी स्पीड बताती है, वेलोसिटी अलग चीज थोड़ी बताती है, विद डायरेक्शन, बस ये फर्क है। पोजीशन को हम डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कहते हैं। ठीक है, देखने में थोड़ा सुनेंगे। इतनी बात मैंने आपको बताया अभी तक कि अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी हो सकता है, उसको कितना तेज भाग रही है, तो दूरी बटे समय, एवरेज वेलोसिटी बतानी है तो विस्थापन बटे समय, ये स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि, ये वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा दोनों को मीटर पर सेकंड में ही नापते हैं, ये भी मीटर पर सेकंड में, ये भी स्पीड भी मीटर पर सेकंड में, वेलोसिटी भी बस ये इसको साथ में डायरेक्शन भी बताएगी, दूरी बटे समय या विस्थापन बटे समय। ठीक है, तो छोटी सी बात आपको बताइए। ठीक, अच्छा दूसरी चीज एक लगे आते क्वेश्चन आपको बता दो, ये करना, ये आपको ग्राफ द्वारा मुझे अच्छी जानकारी देगा। तो बच्चा कांस्टेंट और इनफाइनाइट ऑप्शन, भैया कांस्टेंट रखिए, कांस्टेंट ना बदलना, और इनफाइनाइट अनंत यानी कि कितना भी हो सकता है, कोई डेफिनेशन थोड़ी ना है। सर तानिया सतीश सुजीत अजहर शिवम कुछ हमारे पास मारे कह रहा कि 100 किलोग्राम द्रव्यमान की कार 10 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ चल रही है, यदि इस कार के लिए वेग समय ग्राफ समय के समानांतर क्षेत्र दिखाओ। देखो वेग समय ग्राफ है, क्वेश्चन को तोड़ के पढ़ो। वेग समय ग्राफ, ये क्या है, वेलोसिटी वेग वेग, हेलो ये बस सेंड कर दिया ना, वेग समय ग्राफ। हाँ, और कह रहा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और कह रहा कि वेग समय ग्राफ हो समय अक्ष के समानांतर, टाइम एक्सिस के पैरेलल। तो टाइम एक्सिस के पैरेलल एक रेखा है। तो जैसे आपने ग्राफ बनाया कि नहीं बनाया, पहले समझो। जैसे आपने ग्राफ बनाया, आप समझ होंगे कि अपने मनसांस नहीं देना, 2 पॉइंट लेने हैं, 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट एक्सिस पे, एक वाई पे, एक एक्स पे, एक वाई पे। मैंने देखा टाइम बदल गया, 205 बज गए, लेकिन वेलोसिटी वही है, नियत 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है, तो 25 सेकंड के बाद भी 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, क्योंकि ये ग्राफ जो है ये नियत वेग के बारे में, कांस्टेंट वेलोसिटी के बारे में बता रहा है। तो बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन हमारे पास। ठीक, अब हम थोड़ा सा एक्सेलरेशन त्वरण की तरफ मूव करेंगे। सबसे काम की चीज एक्सेलरेशन ही है, एक्सेलरेट करना, त्वरित गति में चलना, त्वरण। स्पीड पर क्या बता रही है, कितना तेज भाग रहे हैं, वेलोसिटी वेग बता रहा है कितना तेज भाग रहे हो, किस दिशा में भाग रहे हैं। स्पीड तेजी बताएगी, वेलोसिटी भी तेजी बताएगी, पर साथ में डायरेक्शन बताएगी। स्पीड दूरी बटे समय से निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम से, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम विस्थापन बटे समय से निकलेगा, है ना। ग्राफ को मैंने आपको बताने की कोशिश की, धीरे-धीरे आगे भी ग्राफ पढ़ेंगे तो आपको क्लियरिटी ग्राफ आने लगेगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, और आप टॉपिक एक्सेलरेशन, बहुत सारे बच्चों ने क्लास में पढ़ा है और कुछ पता है नहीं, भूल गए हैं ना, तो सारी बातें रिवाइज कराएंगे आपको पुराने जमाने की। पहले बताओ, अगर आपसे कहूं कि एक वस्तु जो है कांस्टेंट स्पीड नियत चाल से चल रही है, उसकी स्पीड बढ़ रही है 12 मीटर पर सेकंड है तो बड़ी है। अगर किसी वस्तु की स्पीड कांस्टेंट है, किसी वस्तु की अगर चाल नियत है, तो उस वस्तु के पास एक्सेलरेशन है, वो वस्तु त्वरित गति में है कि नहीं है। अगर किसी वस्तु की स्पीड कांस्टेंट हो, उसके पास एक्सेलरेशन त्वरण होगा या नहीं होगा, क्या कहोगे आप? स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड बढ़ रही 20 मीटर पर सेकंड है तो 20 ही है, तो स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन है कि नहीं है? जिन्होंने बच्चे लिख रहे हैं कि सर स्पीड कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं होगा, उन सबको गलत है। जो कह रहे हैं कि होगा, उनका भी गलत है। समस्या एक है, मुझे पता ही नहीं कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान समझना। सबसे पहले समझो कि कोई वस्तु एक्सेलरेट कर रही है, त्वरित गति में है, फिजिक्स में इसका मतलब क्या है। अगर आप मान लो कोई क्वेश्चन पढ़ें तो उसमें लिखा हो कि एक वस्तु त्वरित गति में है, एक वस्तु त्वरित गति में है, एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो उसका मतलब यह है कि जब भी आप फिजिक्स में देखें कि वस्तु त्वरण में है, त्वरित गति में है, एक्सेलरेट कर रही है, उसके पास एक्सेलरेशन है, ऐसे सब सुनो तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि वस्तु एक्सेलरेट कर रही है, या तो उसकी स्पीड बढ़ रही होगी, या तो ये होगा या उसकी स्पीड घट रही होगी। फिजिक्स में स्पीड बढ़ना भी एक्सेलरेट करना है, स्पीड घटना भी एक्सेलरेट करना है, या उसकी डायरेक्शन बदल रही होगी, डायरेक्शन कितना तेजी से बदल रही होगी, एक्सेलरेशन है। अभी मैंने कहा कि स्पीड कांस्टेंट है ना, बढ़ रही है, डायरेक्शन मैंने आज भी बताई। हो सकता है कि वस्तु की स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड बदल रही है, डायरेक्शन लगातार बदल रही है, डायरेक्शन का बदलना भी है कि वस्तु एक्सेलरेटेड मोशन में है, त्वरित गति में है। बच्चों को लगता है कि एक्सेलरेट करने वाला सोचते हैं ब्रो कि स्पीड बढ़ रही है, एक्सेलरेशन है, स्पीड तेजी से बढ़ रही है, वो भी एक्सेलरेट करना है, स्पीड घट रही है, वो भी एक्सेलरेट करना है फिजिक्स में, और डायरेक्शन बदल रही है, वो भी एक्सेलरेट करना है। तो यानी कि या तो स्पीड बढ़े या स्पीड घटे या फिर डायरेक्शन बदले, कम से कम एक काम तो हो, एक साल हो गया तो बढ़िया। तो एक्सेलरेशन जो है इसका क्या मतलब है कि स्पीड जो है इसका बढ़ना, ये भी एक्सेलरेशन, स्पीड जो है इसका घटना, ये भी एक्सेलरेशन, और डायरेक्शन का बदलना, ये भी एक्सेलरेशन है। चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन, दिशा में बदलाव, ये भी एक्सेलरेशन है। हालांकि तो स्पीड घट रही होती है तो उसके कुछ डिक्शनरी के शब्द भी होते हैं, स्पीड घट रही है तो हम कहते हैं डिसलेशन या रिटार्डेशन, हिंदी में मंदन, ये सब डिक्शनरी के शब्द है। फिजिक्स में स्पीड बढ़ना घटना सब एक्सेलरेशन है। तो थोड़ा बच्चे के लिए थोड़ा इजी हो समझना, उस चीज को रिटार्डेशन भी कहते हैं, रिटार्ड करना, रिटार्डेशन। जैसे कि शब्द होता है डिसलेशन, हिंदी में इसका शब्द होता है मंदन। डिक्शनरी के शब्द फिजिक्स में, थ्योरेटिकल प्योर फिजिक्स में स्पीड बढ़ रही है लगातार, वो भी एक्सेलरेट करना है, स्पीड घट रही है वो भी एक्सेलरेट करना है, डायरेक्शन में चेंज वो भी एक्सेलरेट करना है। और मैं आपसे कहूं कि भाई एक वस्तु की स्पीड कांस्टेंट है, एक वस्तु की चाल नियत है, तो उसके पास एक्सेलरेशन हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट है, ना स्पीड बढ़ रही ना घट रही, लेकिन डायरेक्शन के बारे में पता नहीं है, हो सकता है कि डायरेक्शन बदल रही हो। तब लेकिन इंपॉर्टेंट लिखकर इफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, इफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट देन इट्स मोशन मे और may not be, if the speed of an object is constant then its motion may or may not be accelerated। यदि किसी वस्तु की चाल, यदि किसी वस्तु की चाल नियत हो तो उसकी गति त्वरित गति हो भी सकती है और नहीं भी। इस बात को समझ पा रहे हैं, यदि किसी वस्तु की चाल नियत है तो उसकी गति त्वरित गति हो सकती है और नहीं भी। इज क्लियर और नॉट? इस बात को पेपर में कुछ लैंग्वेज कैसे दिखाई दी, ये बात एग्जाम में कुछ ऐसा आई। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर इसका, राजेश, कमलावती कुमारी, सौरभ यादव, प्रयागराज, आराध्या शुक्ला, विकास, शिवम, विश्वजीत त्रिपाठी, चंदन सिंह। कह रहा है हमारे से एन ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट स्पीड, स्थिर चाल वस्तु स्थिर है, तो वस्तु की चाल स्थिर है तो क्या हमेशा एक्सेलरेट करेगी, एक्सेलरेट नहीं करेगी, एक्स माइट भी त्वरित की जा सकती है लेकिन ये त्वरित चलेगी, स्पीड कांस्टेंट है तो वस्तु एक्सेलरेट कर भी सकती है और नहीं भी। स्पीड अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब नहीं कि हमेशा एक्सेलरेट करेगी। स्पीड कांस्टेंट है, क्या डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन नहीं होगा। स्पीड कांस्टेंट है, क्या डायरेक्शन बदल रही है, एक्सेलरेशन हो जाएगा, और स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन बदल रही होगी तो वेलोसिटी कांस्टेंट भी रहेगी। सी ऑप्शन सही है इसका। क्लास मैकेनिक्स स्टार्ट हुआ है, सूरज हो गया, अगर तो अंदर नंबर चलेगा तो मैकेनिक्स स्टार्ट हुआ है। तो हम इसी
तो शुरुआत हुई है, अभी तो स्टार्टर चल रहा है, मेन कोर्स को बाद में आना है। देखो स्पीड अगर कांस्टेंट है, एक बच्चा डी ऑप्शन निकालो कितना आंसर करेगा, कल की क्लास में आंसर पड़ी नहीं है। स्पीड कांस्टेंट है तो कह रहा है कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, कल बताया मैंने कि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो इसका मतलब नहीं कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। अगर स्पीड कांस्टेंट है और साथ में डायरेक्शन भी कांस्टेंट, डायरेक्शन भी ना बदल रही हो तब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। स्पीड कांस्टेंट है तो इसका मतलब नहीं कि हमेशा उसको एक्सेलरेट करेगी नहीं करेगी। स्पीड कांस्टेंट है, अगर डायरेक्शन भी ना बदल रही हो तो एक्सेलरेशन जीरो। स्पीड कांस्टेंट अगर डायरेक्शन बदल रही हो तो एक्सेलरेशन हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि माइट बी एक्सेलरेटेड, ठीक है। अब दूसरी चीज, इसी क्वेश्चन में मैं ऐसे पूछ लेता आपसे, बी पार्ट क्वेश्चन का, एन ऑब्जेक्ट विद ए कांस्टेंट स्पीड मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, यदि कोई वस्तु नियत चाल से एक सरल रेखा में चल रही हो तो, अगर इस क्वेश्चन में ये लिख देता यदि कोई वस्तु नियत चाल से सरल रेखा में चल रही हो तो, अब कौन सा ऑप्शन आपका सही होता है? अगर वस्तु है कह रहा है नियत चाल से कांस्टेंट स्पीड से सरल रेखा में चलेगी ना तो उसकी स्पीड बदल रही और ना उसकी डायरेक्शन, वस्तु एक ही स्पीड से स्ट्रेट लाइन में चल रही है, स्पीड बदल रही है, डायरेक्शन यानी उसका एक्सेलरेशन ऑफ जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। और साथ में डी ऑप्शन भी सही हो जाएगा, क्योंकि जब मैं स्पीड बदल रही है डायरेक्शन बदल रही है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगी। तो डी ऑप्शन भी सही हो जाएगा और एक्सेलरेट नहीं करेगी, बी और डी दोनों सही हो जाएंगे। तो अगर खाली लिखे कि स्पीड कांस्टेंट, डायरेक्शन के बारे में बताया नहीं तो मैं एक्सेलरेशन हो भी सकता नहीं भी, लेकिन कह रहे कि स्पीड बदल रही है डायरेक्शन बदल रही है तो एक्सेलरेशन जीरो, फिर त्वरण नहीं है उसके अंदर। त्वरण करने के लिए स्पीड बढ़ाओ या स्पीड घटाओ या फिर डायरेक्शन बदलो, या तो कुछ नहीं ऐसा। तो आप सर वेलोसिटी आपने वेग में बताया था कि वेलोसिटी होती है स्पीड इनटू डायरेक्शन। अब कह रहे कि आप वस्तु की नियत चाल में तो स्पीड बदल रही है ना डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो वेलोसिटी कांस्टेंट, तो डी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। और ना स्पीड बदल रही है डायरेक्शन बदल रही है यानी कि फिर एक्सेलरेशन भी हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन के लिए स्पीड बदले डायरेक्शन बदले। तो खाली लिखा है कि स्पीड कांस्टेंट, एक्सेलरेशन हो भी सकता है और नहीं भी, लिखा है कि स्पीड कांस्टेंट और डायरेक्शन भी फिक्स है तो एक्सेलरेशन जीरो, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, अब आपको आप हमारे से कह रहे हो कि एक्सेलरेशन के लिए कहाँ गया, तो कहाँ गया एक्सेलरेशन, क्या बोले हाँ लिखा आप कहोगे सर आपने हमारे से कहा कि एक्सेलरेशन के लिए त्वरण के लिए या तो स्पीड बढ़े या फिर स्पीड घटे या फिर डायरेक्शन चेंज हो, कम से कम एक काम तो होना चाहिए। आप इतना नाटक क्यों करो, आपसे ये कह दो कि एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी वेग बदलना चाहिए। तो वेलोसिटी क्या है, वेग होता है स्पीड इनटू डायरेक्शन। तो अगर किसी वस्तु की स्पीड बढ़े घटे डायरेक्शन में बदलाव हो तो स्पीड चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी, वेलोसिटी बदल जाएगी। तो वेलोसिटी क्या, स्पीड इनटू डायरेक्शन, स्पीड बदलेगी तो वेलोसिटी बदल रही है, डायरेक्शन बदल रही है तो वेलोसिटी बदल रही है। यानी कि एक्चुअल में एक्सेलरेशन के लिए त्वरण के लिए ये देखना होता है कि वस्तु का वेग बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। तो वस्तु का वेग बदल रहा है कैसे बदल सकता है, तो स्पीड बदल के डायरेक्शन बदल के। इसलिए कभी भी एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ने के काम में एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में त्वरण की डेफिनेशन में वो चाल परिवर्तन लिखा होता है कि एक्सेलरेशन की होना चाहिए वेग परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी। वेग परिवर्तन कब होगा, तो स्पीड बदलती लिखे या फिर डायरेक्शन बदलती लिखे। तो त्वरण की डेफिनेशन उसमें चाल परिवर्तन नहीं है, उसमें वेग परिवर्तन की वेग कितना तेजी के साथ बदल रहा है और वेग बदलता कब है, तो स्पीड बदल रही हो या फिर डायरेक्शन बदल रही हो, ठीक है। टाइम पास मत करो बच्चा, कमेंट लगाना लंबे लंबे, है ना। ये जो भी है कि पेपर निकल घर वाले कह रहे हैं टाइम पास करने बताओ क्लास में, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है कमेंट में पढ़ोगे पेपर निकल जाएगा। टाइम पास करने कोई ना क्लास में बिल्कुल भी क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, पढ़ना है नहीं आया पूरे 9 बजे घर वाले कह रहे हैं वो कह रहे हैं। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स एक्सेलरेशन। लिखेंगे किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर उसका त्वरण कहलाती है। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर उसका त्वरण कहलाती है। समझ गया कि वेग परिवर्तन होता है कि ये तो स्पीड बदले या फिर डायरेक्शन बदले, वेग परिवर्तन देखना है, चाल परिवर्तन नहीं देखना खाली। वेग परिवर्तन कैसे होता है हमें पता है, ठीक है। अच्छा अब एक्सेलरेशन जो बेटा इसमें लिखते हैं ए से, एक्सेलरेशन ए से लिखते हैं तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या बनेगी, वेग परिवर्तन यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, और दर का मतलब होता है टाइम से भाग करना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। एक्सेलरेशन होता है वेग परिवर्तन बटे समय परिवर्तन। तो समय के साथ वेग कैसे परिवर्तित हो रहा है, यह है त्वरण। याद रखना जब मैं त्वरण की बात करूंगा क्लास में तो आपको देखना कि वेग परिवर्तित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वेग कैसे परिवर्तित होता है, तो स्पीड बदल रही हो या फिर डायरेक्शन बदल रही हो। जैसे मैं फॉर्मूले के हिसाब से लिखूं, एक्सेलरेशन के लिए ए, परिवर्तन के लिए चेंज के लिए डेल्टा, वेलोसिटी के लिए वी और टाइम के लिए टी। तो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, वेग परिवर्तन बटे समय परिवर्तन। अब मुझे आप दो चीज बताओगे इस फॉर्मूले को देखकर, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वेग परिवर्तन बटे समय, ठीक है। ये बताओ कि एक्सेलरेशन का जो है यूनिट मात्रा क्या होगा और एक स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर है, ये बताओ। ये बच्चे कहते हैं कुछ मास्टर ने क्या करते हैं, कमेंट पढ़ेंगे बच्चे का तो उसके रील डाल देंगे, है ना, जबरदस्ती कमेंट करेंगे आगे कि इसके ऊपर बताओ, ये करो वो करो। इस रीलबाजी के चक्कर में 5000 बच्चे हर क्लास में आते हैं टाइम पास करने, मेरे घर वाले कह रहे हैं मैं क्या करूँ, है ना। तो अगर मुझे इसकी रील बनानी हो तो मैं 2 मिनट में लेक्चर दूंगा, उसका कट करके डालूँ तो बात लगेगी नहीं। भाई ये बच्चे को पता चल गया है कि हमारे कमेंट को इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको समझ जाना चाहिए। देखो एक्सेलरेशन जो है ये वेग परिवर्तन की दर, वेग को लिखते हैं मीटर पर सेकंड से, टाइम को लिखते हैं सेकंड से, तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का मतलब होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी फॉर्मूले में दो चीजों ऊपर नीचे ध्यान से देखो, वेलोसिटी वेग आज ही पड़ा वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम स्केलर दोनों में से एक वेक्टर जिसका फॉर्मूला वो भी वेक्टर, यानी एक्सेलरेशन जो है इसकी ऐसा यूनिट जो बनेगी वो बनेगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर वेक्टर क्वांटिटी है सदिश राशि, सदिश राशि, ठीक है। एवं सतीश, आकांक्षा, श्रुति, चंद्रा सिंह, शालिनी दुबे, बढ़िया आंसर दिया इन्होंने लाइन से, ठीक है। तो वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं एक्सेलरेशन, त्वरण। तो कितना तेजी के साथ वेग बदल रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। इसमें एक दो सुंदर सा क्वेश्चन होना चाहिए हमारे पास कुछ, चलो ये सुंदर सा क्या आसानी है करना है। आदर्श तिवारी, घनश्याम, करो
कह रहा है कि द वेलोसिटी चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एवरी यूनिट टाइम इज कॉल्ड, प्रत्येक इकाई समय में यानी कि एकांक समय में वेग परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो वेग में परिवर्तन होगा समय के साथ, परिवर्तन यानी कि डेल्टा वेग के लिए भी तो परिवर्तन होगा समय के साथ। तो इसका फॉर्मूला बन गया एक्सेलरेशन त्वरण का, है ना। एक्सेलरेशन होता है वेग परिवर्तन की दर, यानी कि दर होता है समय के साथ वेग में क्या परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव कल बताएंगे आपको हम। उससे पहले क्वेश्चन आप कौन सा कर सकते हैं? ये अगर आपने कर दिया तो मजा आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लो, पहले 1 लिखेंगे, उसके आगे ABCD। क्या लास्ट क्वेश्चन है? हेलियम सेम कमेंट बार-बार रिपीट मत करो। कह रहा हमारे से कि कौन सी स्थिति संभव है, ये पॉसिबिलिटी क्या है? कह रहा है कि किसी वस्तु में त्वरण हो सकता है लेकिन वेग स्थिर, वेलोसिटी कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन हो नहीं सकता। एक्सेलरेशन होता क्या है? त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन। तो त्वरण के लिए तो वेग परिवर्तन चाहिए, वेग स्थिर नहीं चाहिए, ये गलत स्टेटमेंट है। त्वरण के लिए वेग होना चाहिए परिवर्तित, वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। वेग स्थिर है तो त्वरण नहीं होगा। ठीक है कि वस्तु का वेग शून्य हो सकता है लेकिन त्वरण शून्य नहीं, ये भी समझ नहीं आ रहा है, इसे हम छोड़ देते हैं, थोड़ी देर में देखेंगे। कह रहा है कि वृत्त गति में दूरी और विस्थापन का परिमाण बराबर होता है, बिल्कुल गलत। वृत्त गति में हमने पढ़ लिया है तो कि एक कंप्लीट चक्कर में दूरी होती है कितनी 2πr, लेकिन एक कंप्लीट चक्कर में विस्थापन कितना होता है 0। तो कह रहा है कि सर्कुलर मोशन में दूरी विस्थापन सेम होंगे, ये भी गलत है। तो पहला भी गलत था, क्रॉस ये भी गलत है। तीसरा कह रहा है कि वृत्त गति में औसत चाल औसत वेग का परिमाण हमेशा बराबर, कैसे बराबर आ जाएगा भाई? वृत्त गति में दूरी होती है 2πr, तो औसत चाल क्या आएगी? दूरी बटे समय 2πr/t, लेकिन वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय, विस्थापन 0 है, वेग भी 0 आएगा, ये भी गलत हो गया। बेटा इसमें केवल बी ऑप्शन 0 कैसे? इसने कहा कि एक वस्तु का वेग शून्य है, वेग शून्य, लेकिन त्वरण शून्य नहीं है। बेटा अगर किसी वस्तु का वेग 0 हो, वेलोसिटी 0 हो, इसका मतलब ये नहीं कि एक्सेलरेशन भी 0 होगा। एक्सेलरेशन वेग नहीं है, एक्सेलरेशन वेग परिवर्तन है, वेग नहीं है, वेग परिवर्तन है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी नहीं है, चेंज वेलोसिटी है। मान लो कि वेलोसिटी 0 है, 1 सेकंड बाद 5 हो गई, वेलोसिटी में चेंज हो गया ना, 1 सेकंड में 0 से 5, एक्सेलरेशन 5 आ गया। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी नहीं होता है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी में चेंज है। तो वेलोसिटी 0 का मतलब है कि एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। वेलोसिटी 0 और वेलोसिटी में चेंज 0 तो ना हो, वेलोसिटी में चेंज ना हो तो एक्सेलरेशन 0 है। वेलोसिटी 0 1 सेकंड बाद होगी 6, एक्सेलरेट करिए वस्तु, वेलोसिटी में चेंज हुआ है, तो वेलोसिटी अगर 0 है लेकिन त्वरण शून्य नहीं है, बात सही हो सकता है बिल्कुल। तो ये बी वाला ऑप्शन ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। देखो ध्यान समझना, अगर वेग शून्य है उसका मतलब है कि त्वरण भी शून्य है। त्वरण वेग नहीं है, त्वरण वेग में परिवर्तन है, वेग भले शून्य हो सकता है कि 1 सेकंड बाद बदल जाए, परिवर्तित हो जाए, त्वरण आ गया। देखो बात गलत क्यों है? अगर किसी वस्तु का वेग स्थिर है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन की वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए। दूरी विस्थापन कभी सर्कुलर मोशन में सेम नहीं आएंगे, अगर सेम नहीं आएंगे तो औसत चाल होती है दूरी बटे समय, वेग होता है विस्थापन बटे समय। अगर दूरी और विस्थापन समान नहीं है तो ये भी सेम नहीं आएंगे, ठीक है। तो बाकी हम कल की क्लास में देखेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बड़ा अच्छा सेशन रहा, मजा आया पढ़ाने में, आप लोग भी काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। टीचर से कितना बढ़िया आप निकाल सकते हैं वो देख रहा है कि सर ऑप्शन में डायरेक्शन में चेंज हो सकता है भाई, थोड़ा दिमाग खोल के पढ़ना है क्लास में ना, दिमाग बंद करके बिल्कुल पढ़ाई कोई बच्चा। उसने कहा कि वेग स्थिर, वेग क्या होता है? स्पीड इनटू डायरेक्शन। वेग स्थिर होगा तब जब ना स्पीड बदल रही हो, डायरेक्शन बदल रही हो। उसने 40 स्पीड का वेग स्थिर का है, वेलोसिटी कांस्टेंट का है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती कब है? वेलोसिटी होती है स्पीड इनटू डायरेक्शन। तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तब जब ना स्पीड बदले ना डायरेक्शन बदले, ठीक है। ये दिमाग पूरा एकदम चुस्त रखना है। ठंडे पानी से नहाना क्लास में, गर्म पानी से भाग रहे हैं, उसकी चाहिए शरीर में, वजह में बैठे तो तुम शरीर खुलता नहीं है, शरीर खुलेगा, दिमाग में नींद रहेगी। ठंडा पानी एकदम चिल्ड बढ़िया से नहा जाएंगे, रोपा जाओगे, बढ़िया रहोगे, है ना। फिजिक्स है ये, पेपर लगभग की कहानी चल रही है, पूरे दिमाग से, दिमाग सारी समझ में, ठीक है।